रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो बच्चे डायमेंशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, डायमेंशन अलग पढ़ेंगे, मेजरमेंट पार्ट अलग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसमें वर्ड आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, सबको पता है। पूरी फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं सारी फिजिकल हैं लगभग, वो क्या करती है, जिनको हमने क्या किया बेटा, मेज़र किया। क्या किया है, मेज़र। तो मैंने पहले बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, बस ये ध्यान रखना है कि मेज़र कैसे की जाती है, फिजिक्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हुए बेटा, फिजिक्स लॉ को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हो गई, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये दो टाइप की होती हैं। क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक हमने क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी क्या अब फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल को हम बेस या एब्सोल्यूट यूनिट भी क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, बेस या एब्सोल्यूट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार ये जो है ना वो किसी से ड्राइव नहीं होती, इन्हें इंडिपेंडेंटली क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो हमने यही कहा कि दूसरी क्वांटिटीज़ पर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। और इन्हें क्या किया जाता है, मेज़र करने जा रहे हो तो आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी या टाइम की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जब स्पीड को क्या करोगे, मेज़र करोगे, तब आपको डिस्टेंस और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल। तो स्पीड क्या की जा रही है, दो से ड्राइव की जा रही है, तो वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, ड्राइव। तो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ में कौन आ गया भाई, जैसे स्पीड आ गई, ठीक है। और इसमें हमने क्या लिया था, डिस्टेंस मतलब लेंथ, क्या बच्चों, लेंथ, मास हो गया, ठीक है। ये सब कैसे मेजर किए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे अभी। अब जो स्पीड है बेटा, क्या है, स्पीड हो गया, वो किससे मेजर की जाती है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज टाइम। तो ड्राइव हुई। अब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों की हेल्प से की जाए, ठीक है, जैसे फोर्स, क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब तो मैं क्यों एफर्ट करता भाई, मुझे पता था कि रिवीजन जिसने नहीं किया वो कहाँ से परफॉर्म कर देगा। चलो ये हो गया। इसकी यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर, इसकी यूनिट क्या है। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, जैसे तुम यूनिट लिख रहे हो तो इसकी यूनिट ये भी तो लिख सकते हो, और इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, में अलग है। जिसको मैंने मास की यूनिट क्या बोला, किलोग्राम, लेंथ की मीटर बोला, वो कहलाता है एमकेएस सिस्टम। और एक बार क्या है, मास की यूनिट ग्राम है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड ही है, तो वो कहलाता है सीजीएस सिस्टम। तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं, सेट ऑफ यूनिट्स होते हैं, सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हो, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो क्या लिखा बेटा, ये कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, समझा दिया वो मैंने, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, ठीक है। फिर उनका फ्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि बताओ, एमकेएस, सीजीएस और एमकेएस बता दिया था मैंने। एफपीएस का मतलब हुआ बेटा फुट, लेंथ की यूनिट जब क्या होगी, फुट में होगी, और मास की यूनिट पाउंड में होगी, टाइम की यूनिट सेकंड में होगी, तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहला। अब जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करना शुरू की, तो मैं सबसे पहले मास की लिख दे रहा हूँ, ओ लेंथ का लिख दे रहा हूँ। लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, इस सिस्टम में उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, फुट होती है। इसमें क्या होती है, सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होती है, मीटर होती है, क्लियर। अब उसके बाद किसकी बात करें, अगर हम दूसरी यूनिट की बात करेंगे बच्चे, ठीक है, वो क्या है, हमारी मास है, ठीक है। दूसरी यूनिट क्या हो गई, लेंथ के बाद मास। मास इसमें क्या होता है, बोलो, पाउंड, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, ग्राम में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केजी में होता है, ठीक है। अब थर्ड, टाइम, तीनों में क्या है, सेकंड है, ठीक है। दिस इज टाइम, इसमें भी सेकंड, इसमें भी, और इसमें भी क्या, सेकंड। तो तुम देख रहे हो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या किया, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किया है, ठीक है। फ्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझ गए, ठीक है। अगर मैं मान लिया इस सिस्टम में किसकी यूनिट लिख रहा हूँ, फोर्स की, किसकी, फोर्स की, इसमें लिख रहा हूँ अगर मान लिया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कंप्लीट सिस्टम सफिशिएंट नहीं था, पूरी फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं था, फिर ये बना दिया उन्होंने, फिर ये भी नहीं था तो फिर ये बना दिया,
ठीक है, मॉडिफिकेशन करते गए। तो इनका यार सिस्टम मत बदलो, जो कमियां हैं वो दूर करो। क्या है? जो कमियां दूर करो। तो उन्होंने कमियां दूर करके इस एमकेएस सिस्टम को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। और उससे बोला एसआई यूनिट्स। क्या बोला? ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। ठीक है, अब ये डिसाइड किया तो इसमें उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये क्या चीज़ है? इसका ही बदला हुआ रूप या इसका ही बढ़ा हुआ रूप। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म। अब इसमें उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो है इसमें कुछ यूनिट्स ले लो। तो इन्होंने 7 ली। क्या ली? फंडामेंटल। कौन सी? जो डायरेक्ट मेजर की जा रही थी, जो मैंने बताया अभी, जो किसी से क्या ड्राइव नहीं हो रही थी। और उनका चलो वो भी काम सफिशिएंट नहीं हुई, तो 2 सप्लीमेंट्री ले ली। क्या ले ली भाई? 2 सप्लीमेंट्री। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 9। कितनी हो गई? 7 फंडामेंटल। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हो? एडिशनल। एडिशनल जैसे वो देखिए गाड़ी होती है कोई, तो उसके साथ मेन 4 पहियों पे चल रही है, साथ में स्टेपनी लेके चलते हैं, वो क्या होती है? एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। क्या? ऐसा ही को मैंने कहा था मॉडिफाई हो गए थे। ठीक है, एमके सिस्टम डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वो पूरी फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं था, तो उससे क्या कर दिया गया? मॉडिफाई। और क्या बनाया गया नया सिस्टम? ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या था? नेम किसके अकॉर्डिंग था उसका? फ्रेंच नेम, ले सिस्टम में दे इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, एंड इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ क्या? एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, दीज आर व्हाट? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेसेंट। इन 5 को जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे 1 गिलास पानी, 1 बाल्टी पानी, तो इसमें एक क्या होंगे? मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल की एक यूनिट बना दी, जिसे मोल कहा। क्या कहा? मोल। मोल मीन्स जैसे तुम पढ़ते हो कि भाई कोई भी 12 चीज़ है उसको 1 डजन कह दिया जाता है, 1 यूनिट। मोल जिसके अंदर क्या होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो मोल बना दिया इसकी यूनिट। ठीक है, उसका लाइट इंटेंसिटी। 1 रॉड जल रही है तो लाइट क्या है भाई? स्ट्रेंथ कम है। 2 जल रही है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटेंसिटी। तो इसका मतलब लाइट की है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी किलोग्राम, इसकी सेकंड, इसकी क्या एम्पियर, इसकी क्या केल्विन, इसकी मोल, इसकी कैंडेला। अब यार देखो, ये है क्वांटिटीज़, ये है उनके सिंबल्स। ठीक है, ये है यूनिट्स, ये यूनिट्स के सिंबल्स। क्लियर? अब तुम देखो, ये 3 सिंबल अलग हैं, लेंथ के अलग हैं, यूनिट्स के क्या हैं? अलग है बेटा। लेकिन अगर तुम बात करो किसकी, ये 4 क्वांटिटीज़ जो हैं उनके सिंबल्स क्वांटिटीज़ के और यूनिट्स के सिंबल क्या हैं? सेम है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ध्यान रखोगे। अब 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री कौन सी होती है? एक होती है एंगल और दूसरी कौन सी होती है? सॉलिड एंगल। देखो, तो जो हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, एंगल, सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। एंगल तो तुम जानते हो, बट सॉलिड एंगल तुम्हें सही से नोन नहीं है, जानते हो से भी थे। ठीक है, तो बात यह आती है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है, और इनके सिंबल होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है आरएडी और इसका सिंबल क्या होता है? स्टेरेडियन, एसआर। क्लियर? अब बात आती है ये कौन है? ये है बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ये है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, और ये क्या होगी? उनकी यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, या क्या कह सकते हो? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो। ठीक है, अब बात आ गई, उनके सिंबल्स भी दिख रहे हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, तो इनके सिंबल नहीं होते हैं। इनके सिर्फ क्या होती हैं? यूनिट होती हैं, और उनके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। अब बात यह है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं, डायमेंशन क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं। ठीक है, उनमें इसकी हेल्प लेंगे और इन यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे भाई हमने कहा किलोग्राम, हमने कहा सेकेंड, हमने कहा मीटर। 1 मीटर क्या होता है? 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 सेकेंड क्या होता है? तो अभी जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो पहले जज करते हैं, उसके बाद वो आगे बात करते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। पहले डायमेंशन, तो मैंने क्या लिखा? स्पीड का एग्जांपल ली। स्पीड के बाद ये क्या क्या लिखी गई है? ये क्या चीज़ है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये भी क्या है? तो ये हमारी कौन होगी बच्चों?
ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, सबको पता है। ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई पावर्स। तुम पता है यही डायमेंशन है। तुम पूछो डायमेंशन क्या है, पावर्स है। क्या है, पावर्स है। तो डायमेंशंस क्या हो गई, पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की। अब इसे लिखने का एक तरीका है, उन्होंने कहा डायमेंशन ऑफ क्या बेटा, स्पीड। किसकी, स्पीड। आर क्या लिखोगे, +1, दिख रही है पावर ही तो है। इन किस में, डिस्टेंस में, डिस्टेंस मतलब लेंथ में, किस में बेटा, लेंथ में। और एंड -1 इन टाइम। क्लियर हो गया। अब किसी की भी डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन लिख सकते हो। जैसे फोर्स, क्या फोर्स मतलब पहले एक्सेलरेशन, क्या लो बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v/t। इस पर +1, इस पर +1। बताओ जिससे पूछूंगा, मुजम्मिल इसकी डायमेंशन कितनी हुई, हाँ +1 नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, देखो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर रेज्ड होती है उन्हें डायमेंशन कहते हैं। तो ये तो ड्राइव्ड क्वांटिटी, ये क्या है, ड्राइव्ड है। तो इसे फंडामेंटल में बदलूंगा, फंडामेंटल में दूंगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या लिखूंगा, टाइम। डिस्टेंस किससे लिखूंगा, +1, टाइम क्या है बेटा, -1, है ना, ठीक है। अब वो +1 टाइम +1, एक टाइम और है ये वाला, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा। अब इसका मतलब इसे कैसे लिख लिया जाएगा, +1 और t कितना। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर रेस्ड है, ठीक है। अब ये क्या कहलाएंगी बेटा, डायमेंशन। लिखने का तरीका क्या रहेगा, वही क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ क्या बेटा, एक्सेलरेशन r+1 इन डिस्टेंस एंड क्या -2 इन टाइम। क्लियर हो गया, ठीक है। इस टाइप से किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं किसकी लिखवाऊं, थर्ड क्या है बेटा, फोर्स, क्या होता है, ma +1, ये डायमेंशन नहीं है क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को डायरेक्ट पुट कर दो, कितना लिखा है तुमने, d+1 और t -2। तो m क्या हो गया, d+1, t क्या -2। ये सब क्या हो गई, डायमेंशंस हो गई, किसकी, फोर्स की। कैसे लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज +1 इन मास, +2 इन डिस्टेंस एंड +1 इन डिस्टेंस एंड -2 इन टाइम। क्लियर है। फोटो बेटा अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। उसकी भी शुरुआत किससे करते हैं, बोलो, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, स्पीड, ठीक है। क्या होता है भाई, डिस्टेंस +1 और टाइम क्या -1, ठीक है। लेकिन यार ये क्या चीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। उनके सिंबल्स क्या होंगे, L, इसकी डायमेंशन टाइम t -1, क्या बना दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज सिंबल ऑफ क्या, FQ, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, डायमेंशंस। और ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। बस इसी को इंग्लिश में लिख देना। ये एक एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन, जिसमें क्या किया गया है, सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर डायमेंशंस किस में लिखी गई हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। बस खत्म, जो देखा वही लिख दिया। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आ गया। अब जितने तुम्हें आते हैं मैं पूछता जाऊंगा, बताते जाओगे, बहुत स्पीड से लिखेंगे। तो भाई बताओ, दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला तुमने पढ़ा एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ जो तुमने 9th में और 11th में पढ़ी है क्वांटिटीज, जिनको तुम जानते हो, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, डायमेंशन कितनी है, तो भाई L 2 बार आएगा, इसका भी L, इसका भी क्या आएगा, आगे डायमेंशन फॉर्मूला, सही है। लिखना सीखो, कोई याद नहीं करेगा, वो याद कर भी नहीं सकते। थर्ड, डेंसिटी पढ़ा था कभी, क्या पढ़ा था, मास अपॉन क्या होता था, वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा मास का +1, ठीक है। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 बार L आया, L का क्यूब, तो एक बार लिख दे रहा हूँ, चलो
डिनोमिनेटर में l का क्यूब, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस ml माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, उसके बाद तुमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब जो तुम पढ़ लोगे बेटा, जो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है वही किसका होता है, वेलोसिटी का होता है, वो भी मीटर पर सेकंड, वो स्केलर है वो वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पढ़ लोगे उसका डायमेंशन फॉर्मूला दोबारा नहीं निकालो, वेलोसिटी का एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे, क्या है बेटा एल टी माइनस 1, +1 ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बाद में लिख लेंगे, ठीक है, छोड़ते चलेंगे। अभी टी क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है एम ए, ठीक है, एम पता है +1, एक्सेलरेशन यहाँ से कॉपी पेस्ट करो एम एल टी माइनस 2, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, +1 याद रह जाते हैं 2-4 फॉर्मूले अगर सही से लिखे जाए तो। ये आ गया एम एल टी माइनस 2। फोर्स के बाद कौन आता है, बोलो वर्क। वर्क क्या होता है, या प्रेशर ले लो, ठीक है, प्रेशर मत लो, हाँ। फोर्स के बाद वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ये है, कॉपी कर देंगे एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का एक और एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब जो वर्क का होता है वही किसका होता है, एनर्जी का। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और कौन, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब बात आती है, इसके बाद एनर्जी का हो गया। अब तुमने कौन सी, प्रेशर, कौन सा बेटा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पता है, अब और डायरेक्ट जाओगे, एम एल टी माइनस क्या 2, एरिया L2, ऊपर जाएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो -2 + 1 -1, एम एल -1 टी माइनस 2। उसके बाद 8th पर जाओ, पावर। पावर क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है ml2 t माइनस 2, ठीक है। टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम और बताओ, तुमने जो 9th में मैकेनिक्स में जो क्वांटिटीज इनिशियली पढ़ी थी 9th, एक पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। क्या बता रहा था, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो टी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और तुमने पढ़ा 9th में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आ जाओ 11th में, लीनियर मोमेंटम। चलो ले लो एक, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम किससे मार्क करते हैं, पी से। प्रोडक्ट होता है किसका, मास इनटू किसका, वेलोसिटी का। मास का कितना बेटा m, वेलोसिटी का कितना एल टी माइनस 1। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये अब बात आती है कि भाई 11th में हम बात करें ना, तो हम जब जाएंगे सर्कुलर मोशन की तरफ, किसकी तरफ, तो क्वांटिटीज़ मैंने बोला था क्या हो जाएंगी, इधर क्या है वो डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बस उन क्वांटिटीज़ को ही क्या सोच कर इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। अब सुनो, किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन सा लेसन आ गया, सर्कुलर क्या बेटा मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर हम बात कर लें तो कुछ बात ऐसे करेंगे, देखो पहले जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी कौन सी, नंबर वाइज एक ही रखो, कौन सा नंबर था वो, कितने लिख लेते बेटा 11। 11 इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यार तुम्हें कुछ नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है बेटा, क्या होता है एंगल, और एंगल का फॉर्मूला पता है, क्या पता है तुम्हें, एंगल का फॉर्मूला। मैं थोड़ा सा हिंट देता चलूँगा, ठीक है। ये रहा सर्कुलर मोशन, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर्क अपॉन क्या बेटा रेडियस, ठीक है, थीटा आर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आर्क, और ये रेडियस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जब तुम आर्क अपॉन रेडियस रखोगे, आर्क इज अ लेंथ और रेडियस भी क्या है लेंथ है। किसी चीज़ का नाम बदल जाए और वो क्वांटिटी लेंथ ही रहे तो वो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बदलता है। जैसे फोर्स कहते हैं, दूसरा नाम आ जाता है टेंशन, टेंशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, तो जो उस फोर्स का होगा वही उसका होगा। कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तब भी वही होगा, ठीक है। कहते हैं क्या कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब भी वही होगा। न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, सबका वही होगा।
क्लियर? तो बच्चे आर्क का क्या होता है बताओ जरा यार, एल, और रेडियस का भी क्या होता है, एल, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एल की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है क्या आता है, 1। तो इसका मतलब कोई भी इसकी डायमेंशन है क्या, नहीं, डायमेंशन कैसा है, ये लेस है, तो डायमेंशन लेस की जगह हम क्या रख देते हैं बेटा, 1 रख देते हैं, क्या 1। अब दूसरा टर्म क्या आएगा यहाँ, बोलो, दूसरा टर्म आएगा बेटा कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल होता है उसका ओमेगा, वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर कौन सी वेलोसिटी थी, लीनियर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है बेटा 1, टाइम का क्या t, क्या आएगा t माइनस 1, ये किसके सिमिलर होता है, फ्रीक्वेंसी के, ध्यान रखना जो सिमिलर क्वांटिटीज है। फिर उसके बाद कौन सा 13, ठीक है, कौन सा एंगुलर, क्या नहीं, हाँ एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे, वो चेंज इन वेलोसिटी होता था, ये चेंज इन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर लिखूँ तो ना एंगुलर वेलोसिटी लिखना जरूरी तो नहीं है, ठीक है, उसका चेंज अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का कितना है बेटा, यहाँ देखो t माइनस 1, 1 माइनस 1 ये है तो कितना हो गया t माइनस 2, अभी तक कुछ याद तो नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आता है, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे तुम वहाँ पर, ठीक है, कि भाई तुमने पढ़ा कि फोर्स क्या करता था, फोर्स था स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, उज्जवल फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अब मैं जैसे मैं हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूँ ऐसे, ये जानो, हाथ पकड़ मेरे बेटा, क्या हो गया, तो क्या हो गया, टर्न कर गया, तो मुझे कोई धक्का दे रहा है, मुझे कोई क्या दे रहा है, धक्का, जैसे मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ बेटा, ये मार्कर है, इसको जब फोर्स लगा रहा हूँ तो ये कैसे जा रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में, इस पर जब फोर्स लगा रहा हूँ तो कैसे जा रहा है, रोटेशनल मोशन, टर्न कर रहा है। तो इसका मतलब इस बार फोर्स क्या कर दे रहा है, उसे टर्न करा दे रहा है, तो अब टर्निंग इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको टर्निंग इफेक्ट हो गया, इसका फोर्स है लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म है, टर्निंग कॉज करने वाली फॉर्म, अब उसको फोर्स नहीं बोल सकते, तो उसको कहते हैं टॉर्क, क्या कहते हैं, टॉर्क। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, कि बेटा जब इंसान की शादी नहीं होती है तो बेचारा वो क्या करता है, एक अपना जो पाथ चूज कर लिया वहीं चल रहा है, उसकी जो मर्जी है, बेचारा सिंगल है, क्या है, और उसे लोग क्या कहते हैं, बोलो, आवारा कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर वो मान लिया ज़्यादा घूम रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पर तो आवारा कहते हैं। शादी के बाद बेचारा क्या होता है, क्या करता है वो, बोलो बेटा, वो ये मैडम जो हैं जिसको वाइफ कहा जाता है, ठीक है, अगर वो कहती हैं कि हमारे रिलेटिव में चलो लेकर, तो वहाँ जाना पड़ता है, वो कहती हैं शॉपिंग कराने जाओ तो वहाँ जा, तो मतलब एक तरीके से इन्हीं की क्या अकॉर्डिंग इशारों पे क्या करना है, घूमना है। तो आवारा को क्या कहा दिया जाता है फिर उसके बाद, बोलो बेचारा, ठीक है। तो मीन्स उसकी क्या भाई वो बदल गई, उसकी कह सकते हो कि प्रॉपर्टी, पहले स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलने की थी, था वही इंसान, अब वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर, मतलब रोटेट, गोल गोल घूम रहा है। तो जब भी घूमेगा कोई तो वो जो नाम है उसका वो बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स काम, अकॉर्डिंग टू इट्स काम। तो ये आवारा वही इंसान है जो आज क्या कहलाया जा रहा है, बेचारा, क्यों, वो गोल गोल घूम रहा है। ऐसी फोर्स, जो फोर्स था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, अब फोर्स क्या कर रहा है, घुमा रहा है, तो वो क्या बन गया, बेचारा। बेचारा मतलब टॉर्क कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, टॉर्क। तो यहां पर क्या हो गया, बोलो टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का सिंबल ये, तो इसे नाम भी देते हैं बेटा, क्या दिया, दिस इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ, क्या बोलोगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और तुम्हें जिसका भी टर्निंग इफेक्ट निकालना हो, जिसका भी टर्निंग इफेक्ट निकालना हो, बस उसको क्या कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इनटू क्या, एफ, आर इंटू एफ। इतनी बात समझ के टर्निंग इफेक्ट आते ही क्या हो जाएगा, उस क्वांटिटी का जिसका टर्निंग इफेक्ट निकाल रहे हो उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर।
अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी क्या सिर्फ थोड़ा सा उसकी नॉलेज ताकि रटना ना पड़े। क्या होगा अभी बताओ, दिस इज व्हाट एल, इसका क्या होगा फोर्स का mlt माइनस 2, एक और एल आ रहा है। अब इसका मतलब ये टॉर्क का किसके सिमिलर होता है, वर्क के और या एनर्जी के। क्लियर हो गया। अब और टॉर्क लगा, टॉर्क तुमने लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था, देखो मोमेंटम होता क्या है वैसे, मैं अगर लीनियर मोमेंटम पूछूं मुझे क्या होता है, वो तो तुम क्या बता रहे हो, मेजरमेंट बता रहे हो। मैं कहूँगा फोर्स क्या होता है, तो F = ma तो मेजरमेंट हुआ। मैं कहूँगा होता क्या, तुम कहोगे सर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। इन द सिमिलर मैनर आपको मोमेंटम बताना है, क्या होता क्या है। देखो तुम बताया, मैंने जैसे गाड़ी है हमारी चल रही है, ठीक है, तुम्हें पता है कि लोग घर से पहले बंद कर लेते हैं, पेट्रोल आजकल वैसे ही क्या हो रहा है, बहुत महंगा हो रहा है, तुम बंद कर देते हो, उसके बाद भी गाड़ी क्या करती रहती है, चलती रहती है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब कंटेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बॉडी का वो कंटेंट जो उसके मोशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। दिस इज मोमेंटम एंड इट मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ गए। अब मान लिया मुझे गाड़ी इमेजिन कर लूँ, ठीक है, और मैंने इंजन ऑफ कर दिया, तो मैं विदाउट एनी एक्सटर्नल क्या फोर्स के क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ है, मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। फिर से मेरा हाथ पकड़ना, इस बार जोर से पकड़ना, तूने हाथ जोर से नहीं पकड़ा। मेरे पास ध्यान रखना मेरे फोर्स नहीं है, मैं वो गाड़ी हूँ जिस पर क्या इंजन जिसका क्या कर दिया, बंद कर दिया। मोमेंटम से ही तो चल रहा हूँ, बस बस तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, मेरे पास लीनियर मोमेंटम था और मैंने टर्न कर दिया, अब टर्निंग इफेक्ट आ गया। क्या आ गया, काम बदल गया, नाम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात क्लियर हो गई। तो मैं उसका क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा बोलो, नंबर कौन सा है जरा बताओ, अरे वैसे बताओ 15, ठीक है। कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलूं इसको मैं, व्हाट इज दिस, टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, तो इसका मतलब टर्निंग इफेक्ट है उसका, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। लीनियर मोमेंटम का तुम्हें क्या पता है, डायमेंशन फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एम बी, क्या होता है, एम एल टी माइनस 1 हो गया। देखो इस वेलोसिटी का, फोर्स का, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, फोर्स का, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 सीक्वेंस में, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, वर्क का एम एल टू टी माइनस 2। ये चार तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है, ये याद भी रखने हैं। तो भाई इसमें एम वी हो गया, एम वी मतलब एम एल टी माइनस 1, एक एल और आ रहा है, तो ये आ गया, हो गया। पर अब और भी क्वांटिटी यहाँ पर आती है, कौन सी आती है, टॉर्क हो गया, इनर्शिया वर्ड आता है, क्या आता है, इनर्शिया। इसमें तो इतनी आती है सर्कुलर मोशन में, अब जाते हैं आगे रोटेशन मोशन, तो वर्ड आता है इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की क्या होती है, वो एबिलिटी होती है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के, इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, कि वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के मोशन नहीं कर सकती। जैसे मान लिया तुम बैठे हो रात में, क्या नाइट बल्ब जल रहा है, एक अलमीरा है, वो अपने आप से चलती दिखाई देने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, डर जाओगे। इसका मतलब वो उसके अंदर इनेबिलिटी है, वो चल नहीं रही, खुद नहीं कभी चलते देखी तुमने, नहीं, तो इसका मतलब वो इनेबिलिटी क्या कहलाती है, इनर्शिया। बेटा अलमीरा भी नहीं चल रही, और क्या नहीं चल रही है, मान लिया उस पर रखा ये कोई फ़ोन है मेरा, ये भी नहीं चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी इनर्शिया है, इसके अंदर भी क्या है। तो किसको ज़्यादा मुश्किल है चलने में, तो मास जिसका ज़्यादा है उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा इनेबिलिटी। तो इसका मतलब मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये होगी स्ट्रेट लाइन मोशन। ये भी तो नहीं अपने आप से रोटेट कर रही, तो इसका मतलब अपने आप से रोटेशन ना करना भी इनर्शिया है, लेकिन वो कहलाती है
रोटेशनल इनर्शिया। क्या कहलाती है? रोटेशनल इनर्शिया। और एक वर्ड यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करते हैं? तो अब हमारे पास जो 16th क्वांटिटी आ गई वो भी कौन आ गई बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टर्म कहां से निकाला हमने? किस वर्ड से? वहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन में इनर्शिया, यहां पर वही टर्म क्या बन गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इसको आई से देखते हैं बेटा। एंड इसमें क्या होता है, मैंने कहा था ना किसी का भी क्या निकालोगे? मोमेंट निकालो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन से जब उसे सर्कुलर पे शिफ्ट कर रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई की, लेकिन उसके किससे करते हैं मल्टीप्लाई? बस ध्यान रखना है, स्क्वायर से। तो मैं ये क्वांटिटी इसलिए लॉजिकल थिंकिंग के तहत तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। सही है? तो कितनी हो गया भाई इसका? ml2 हो गया, यहाँ की क्वांटिटी हो गई। ठीक है, जो भी आएंगी बीच में बाकी बात की बात है। इसके अलावा तुमने और कुछ पढ़ा 11th में, जितने 11th वाले बच्चे थोड़ा सा उन्हें नॉलेज होगी। ठीक है, तुमने पढ़ा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद का लेसन जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें कौन सा टर्म आता था? यूनिवर्सल वर्सल ग्रेविटेशनल क्या आता था बेटा? कांस्टेंट आता। इसको हम किससे मार्क करते थे? जी। तुम्हें बताया फोर्स का जो फॉर्मूला होता था F इक्वल टू क्या होता था? m1 m2 ओवर क्या? आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से जी से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? F आर स्क्वायर ओवर क्या? m1 m2। ये फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? बोलो। ml t-2। मैंने कहा ये याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एल स्क्वायर और फिर उसके बाद एम स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा? m-1 एल का क्या बेटा? क्यूब, t माइनस क्या आएगा? 2 है आंसर। ठीक है, अब उसके बाद 18 बताओ और क्या पढ़ा तुमने? मतलब मैं वो सारी क्वांटिटी लिखाऊंगा जो तुम्हें याद है, बाकी तो जब हम लेसन पढ़ेंगे खुद ही आ जाएंगे बीच में फॉर्मूला, बाकी नहीं लिखनी है हमें। अब हम अगर बात करें हीट में बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, लेकिन हीट जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे उसे। अब चलते हैं हम किसके तरफ? 10th की तरफ। ठीक है, बताओ। हाँ, इसमें एक और पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या होता है बेटा? PV ओवर N RT। आर हटकर क्या आ जाता है? गैस इक्वेशन, इसे याद कर लेना। गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होती है? nRT। उससे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? आर की। समझ गए? अब बेटा तुम्हें प्रेशर है P, V वॉल्यूम है। प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन, कल लिखाई थी ml-t-2, एरिया ऊपर जाएगा L2 ml-1 t-2। ये बस आंखों में चलनी चाहिए, ml-1 t-2 एंड दिस इज व्हाट? वॉल्यूम। कितना होगा? L3। बेटा ये क्या होगा? मोल, MOL। ठीक है, सिर्फ टाइम में क्या आएगा? बोलो केल्विन। क्या आएगा? अब इसे सॉल्व करना है। m L कितना? स्क्वायर ml2 t-2 मोल माइनस, या केल्विन -1 पहले लिख लेना, केल्विन -1 मोल -1। ये क्या हो गया? फॉर्मूला। जब हम किसी सॉलिड सरफेस पे चलते हैं तो क्या लगता है? फ्रिक्शन। क्या लगता है? एक अपोजिंग फोर्स होता है। किधर लगता है? पीछे की साइड। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया। लेकिन जब तुम किस में? फ्लूइड में मूव करते हो, जैसे पानी में जाते हो, तब भी तो तुम्हें एक अपोजिंग फोर्स महसूस होता है। नॉर्मली भाग पाओगे क्या? नहीं भाग पाओगे। तो इसका मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विस्कस फोर्स। अब मान लिया, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये विस्कस फोर्स कब ज़्यादा महसूस होगा? जब तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो। जब क्या ज़्यादा होगी? स्पीड। अरे नॉर्मली गैसेस भी विस्कस फोर्स लगाती हैं। जैसे तुम बाइक चलाते हो, शर्ट के कुछ लोग बटन खोल लेते हैं टशन में, तो क्या होता है? स्पीड बढ़ाते हैं तो शर्ट कहाँ भागती है? किसके? एयर फ्रिक्शन है भाई। क्या है? अगर पतला दुबला इंसान अगर तेज़ी से बाइक चला दे तो क्या होगा? बाइक आगे चली जाएगी, वो पीछे रह जाएगा। किसके वजह से? विस्कस फोर्स के वजह से। समझ गए? ठीक है, ये ज़्यादा कम महसूस होता है जब लोग क्या करते हैं, एक वो लोग जो है ना थोड़े से कंजूसी करते हैं, कोई भी गाड़ी व्हीकल नहीं करते, और अगर उन्हें कोई बड़ा सा मान लिया वो जो है ना प्लाईबोर्ड का टुकड़ा ले जाना है, वो बाइक पे पीछे बैठ के ले जाना।
आगे वाले ने तेज कर दी। अब वो इतना एरिया यार, इतना बड़ा साइज हो गया, आपकी विस्कस फोर्स बढ़ गया। अब वो पिलाई और वो बंदा जो है वो कहाँ, पीछे, बाइक कहाँ, तो ये सब क्या है, विस्कस फोर्स है। तो विस्कस फोर्स कौन कौन लगाता है, गैसेस भी लगाती हैं और लिक्विड्स भी लगाते हैं। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स जो डिराइव किया गया 11th में, वो था बेटा, तुम्हें दिख रहा है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, बताओ ना यार देख के, वेलोसिटी पर, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, बाइक तेजी से चला दी, पीछे रह गया बंदा। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा होगा बेटा, रेडियस पर, रेडियस पे भी तो डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा होगा, अगर मैं तुमसे कहूँ पानी में भागना है और मैं कहूँ एक हनी मतलब शहद की नहर है उसमें भागना है, किस में तेजी से भागोगे, पानी में, ठीक है। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी है जिससे कहते हैं विस्कोसिटी, गाढ़ापन जो है, क्या चीज़, गाढ़ापन, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं या विस्कोसिटी कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी पर, एक रेडियस पर और एक विस्कोसिटी पर। और इसमें जो वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स होती है बेटा, क्या होती है, विस्कस फोर्स, वो होती है F = 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा, बस ध्यान होना चाहिए किस किस पे डिपेंड कर, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और 6 पाई से क्या कर दो। अगर तुम्हें 6 पाई नहीं भी ध्यान आ रहा है ना भाई, तो तुम कोई ज़रूरत नहीं, तुम के से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम ड्राइव करेंगे भाई, तब ज़्यादा फील देगा। अभी तो सिर्फ डायमेंशन फार्मूला निकालना हमारा क्या है, पर्पस है। तो इसमें डायमेंशन फार्मूला किसका निकालना है बच्चों, विस्कोसिटी का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सिंपल विस्कोसिटी। अब तुम्हें सब निकालना आता है, फॉर्मूला याद कर लेना है ये, ठीक है, वैसे भी याद करना ही आगे, क्या भाई बताओ। और यार कोशिश ये करना कि ना याद करके क्या याद कर लेना, क्योंकि एक चीज़ 2 तरीके से नहीं पढ़ ली जानी चाहिए। फॉर्मूले में 6 पाई तो याद करना ही होगा जब ये लेसन आएगा तो, ठीक है। तो ईटा निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, बोलो, F अपॉन कितना, 6 पाई आर वी। अब तुम्हें सारे फॉर्मूले पता है, फोर्स का मैंने अभी बताया क्या, MLT - 2, और बेटा इधर 6 पाई, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। तो इसका मतलब R का क्या होता है, L, V का क्या होता है बेटा, LT - 1। अब ये सॉल्व करना है बस, L से L ये कैंसिल हो गया, M रह गया, क्या रह गया भाई, M, ठीक है, L - 1 T - बहुत आसान सा भी ये याद हो जाता है, ML - 1 T -, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा इसलिए निकालना है। और अगर बात करें, ठीक है, तो ये चार्ज में Q आता है, क्या आता है बेटा, Q = IT होता है, सबको पता है, I = Q/T से। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका होता है सिंबल A, क्या होता है बच्चों, A। तो हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये लिख दिया, टाइम का क्या लिख दिया, T, बस खत्म हो गई बात। दूसरा कुछ पढ़ा हो तो बताओ 11th। और इसके जस्ट बाद तुमने पढ़ा, करंट बोलोगे तो करंट का ए हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सब ने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस आज तक याद होगा शायद, मैं कहूँ तो वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज होता है, 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। हम इसे V से लिखते हैं बेटा, वर्क अपॉन चार्ज मूव्ड, तुम पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, ये तो होता था 10th में बड़ा बहुत फॉर्मूला, ठीक है। 12th में तो पहला ही लेसन नहीं, दूसरा तो वर्क डन का तुम्हें सबको पता है, ML/2 T - 2, मैंने कहा था अभी चारों में से ये याद हो जाएगा। तो कितना हुआ ये, ML/2 T - 2, और बेटा चार्ज का ये लिख रहे हो कितना, 80। अब सॉल्व कर दो बस, कितना लिखूं बोलो, ML/2 T - 3 और A - क्या 1, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करना है, ऐसा ये कुछ है नहीं। 22 बताओ। इसके बाद गए रेजिस्टेंस पर, ओम्स लॉ पढ़ा है बेटा, V = IR, R = V/I। यहाँ से V उठा लो, उठा ले। तो अब तुम सॉल्व भी मत करो, V का क्या है बेटा, अननेसेसरी रिड्यूस करना, 3 और A - 1। अब सुनो, ये तो V का आया है, I नीचे आता A, क्या आता, ऊपर जाकर वो प्लस हो का माइनस हो जाता, तो माइनस हो जाता तो यहाँ क्या आ जाता। अब देखो मैं इसे फिर से सॉल्व करता, V का रखता I का। अब तुम थोड़ी स्मार्टनेस लाओ भाई, तुम्हें अपनी चीज़ों को समराइज करके फास्ट ट्रैक पर चलना है, ठीक है। और बताओ क्या पढ़ा अभी। अब इससे रिलेटेड तुमने 2 टर्म पढ़े, एक पढ़ा रेसिस्टिविटी, क्या पढ़ा, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को किससे लिखते हो तुम, रेसिस्टिविटी
रेसिस्टिविटी को रो से लिखते हैं बेटा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ा था कभी? आर ए अपॉन क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ा था 10th में, ये फॉर्मूले तो याद ही होंगे। ठीक है, आर का यहाँ से दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, कॉपी करूँ क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a-2। बेटा ये ए है और ये लेंथ है, लेंथ का तो एल ही होगा, और ये एल स्क्वायर होगा, तो एल बचा, ऊपर क्या बचा? एल स्क्वायर और एल, तो एल बचा। अब यहाँ पर एल स्क्वायर है, एक एल और ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये तुम्हें बहुत शॉर्ट में सॉल्व करके लिखने होंगे। अब ये नहीं बच्चों की तरह तुम ये रख रहे हो अलग, ये रख रहे हो, जो बड़ा है फॉर्मूला उसे रख सकते हो। अब सुनो, ये इतने हो गए। अब इसके बाद एक टर्म आता है बेटा, इससे मिलता जुलता, 23rd है ना? ठीक है, मिलता जुलता आता है, हमने पढ़ा रेसिस्टेंस, उसका मतलब जो लास्ट टर्म मिलता है कंडक्टेंस। क्या? कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का कौन बन गया? कंडक्टेंस बच्चे। ठीक है, इसको जी से मार्क करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका? 24th। एक होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। ये किससे राइम मिल रही है? रेसिस्टिविटी से, तो वो उसकी रेसिप्रोकल होती है। खत्म हो गई बात। कंडक्टेंस राइम मिलाओ, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, खत्म। अब जो रेसिस्टेंस बेटा किसकी, एक फॉर्मूला लिख के कूलम्स लॉ पढ़ोगे, और शायद कूलम्स लॉ सब जानते हो। फोर्स होता है बेटा कितना? 1/4 पाए, जैसे ग्रेविटेशन होता है, जैसे वो होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उससे मिलता जुलता है। लेकिन यार ना, इसका जैसे इसको दो तरीके से लिखते हैं, देखो वहां पर कैपिटल जी आता था, यहाँ क्या आता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर उसकी तरह है। ये किसके बीच लगता है? दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है। किसके बीच बेटा? अगर ये मान लिया लाइक चार्जेस हैं, तो ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन करें, है ना? इसकी वैल्यू चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, और उनकी डिस्टेंस जितनी बीच की है। तो यार ये उससे याद करो, जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन, याद हो गया? अब हो सकता है वो इसका डायमेंशन फार्मूला पूछे, तो इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखोगे? यहाँ से लिखो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ का सब जानते हो, MLT -2। आर का सब जानते हो, एल स्क्वायर बेटा Q1 Q2 अभी फाइंड किया था 80। अब दोनों Q हैं, तो क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे। लेकिन एक चीज़ है ना, वहाँ जी को ब्रेक करके कभी नहीं लिखा, उसकी वैल्यू लिखते थे 6.67 × 10⁻11। लेकिन यार इस के की वैल्यू यहाँ पर होती है 9 × 10⁻9। अभी नहीं, वो हम 12th में पढ़ेंगे, खुद पढ़ लें। लेकिन इसको ब्रेक करके लिखना होता है ऐसे, के का जो कांस्टेंट है Q1 Q2 ओवर क्या? आर स्क्वायर। बेटा ये वाला जो टर्म है ना, इसे परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। तो ये तो हो गया कूलाम कांस्टेंट। क्या हो गया? कूलाम कांस्टेंट। और ये जो है परमिटिविटी हो गया। ये क्या हो गया? परमिटिविटी। कौन हो गया परमिटिविटी? तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे भाई, तो इसको इधर ले जाओ, फोर्स को कहाँ ले आओगे? डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, बोलो? 1 अपॉन कितना बेटा बताओ? 4 पाई एफ Q1 ओवर कितना? अब वो कहेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, निकाल लो। कैसे? 1 कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट, एफ का कितना होगा? MLT -2। क्लियर हो गया? Q1 Q2 का कितना होगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और बेटा आर का कितना होगा? एल स्क्वायर। खत्म हो गई बात, ठीक है। अब कौन नहीं सॉल्व कर लेगा इसे? अब सुनो, ऐसे फिजिक्स में और बहुत सारी क्वांटिटी हैं। मैग्नेटिज्म आता है, उसका कांस्टेंट आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटी। उनको हम अब क्यों निकालें? नेसेसरी स्ट्रेस क्यों लेके चलें? हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड्स में सबसे पहला टर्म जो आता है वो स्ट्रेस आता है। क्या आता है? और स्ट्रेस कैसे आता है? जब पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है वो देखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, समझ लो जरा।
एक रबर सिलेंड्रिकल रबर शेप है कोई, तुम उस पर बेटा फोर्स लगा के स्ट्रेच कर सकते हो? भाई रबर ले लो यार, रबर को खींच नहीं सकते, फोर्स लगाओगे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो, स्ट्रेच होने के बाद छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो ये वाला जो फोर्स होता है जो इसे वापस ले जाता है, इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, हुआ क्या, इसकी लेंथ कितनी थी? L थी। बच्चों एक्सटेंशन कितना हो गया इसमें? डेल्टा। क्लियर है? तो पहला वर्ड आया स्ट्रेस। स्ट्रेस हुआ, ये स्ट्रेस किस पे लग रहा है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे पूरे लग रहा है, इसको ऊपर उठा रहा है। ठीक है, तो किस पे लग रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर। तो मैं जब क्या करूंगा, इस फोर्स को डिवाइड करूंगा किससे? वो स्ट्रेस कर। अब कैसे याद करना? स्ट्रेस एक टाइप का क्या फोर्स है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स क्या है? पर यूनिट एरिया। जैसे कि प्रेशर होता था, जैसे कि प्रेशर होता था। ठीक है, तो इसका मतलब इसको समझ लोगे प्रेशर के इक्विवेलेंट है। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता ना? mL/T-2, ठीक है, अपॉन कितना? L²। क्या बन जाएगा? mL-1T-2। तो क्वांटिटी लिंक करके हमने इसको भी याद कर लिया। क्या है स्ट्रेस? फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर की तरह। ठीक है, अब यार तुमने इसको ऐसे स्ट्रेच किया, तब ये जो फोर्स था तुमने कैसा लगाया? ये फोर्स कैसा लगा? लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जानते हो? अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ लगा। एक तो फोर्स लगाकर तुम किसी को डायमेंशन में चेंज ऐसा कर सकते हो, कर दिया चेंज। दूसरा, तुम फोर्स लगाकर एक मोटी सी बुक को इमेजिन करो, ठीक है, ऐसी होती है, तुमने फोर्स ऐसे लगा दिया, तो ये देखते हो ये वाली साइड ऊपर वाली कैसी दिख रही है? आगे बढ़ गई, नीचे वाली फिक्स रखी है। तो ये जो फोर्स है इसका नेचर कैसा है? टेंजेंशियल है। कैसा है? टेंजेंशियल है। ये ऐसा नहीं है अलोंग द लेंथ तुम इसे खींच रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो गया भाई? ये रही जो मैंने बुक बनाई थी अभी, ये रही वो बुक। क्या रही बेटा? ये रही वो बुक। और इस बुक को मैंने जब इस पर रखा, ठीक है, ये रही, ठीक है, जब मैंने इसे रखा यहाँ बेटा और इस पर कैसा फोर्स लगाया बोलो? इस वाली फेस को क्या कर दिया? इसकी फिक्स कर दिया। तो कुछ ये ऐसे अटेंड आगे बढ़ गई है ना बेटा? ये कैसे बढ़ गई भाई? आगे बढ़ गई। कब बढ़ी आगे? जब फोर्स लगा और वो कैसा था, कौन सा था बोलो? टेंजेंशियल था। छोड़ोगे वापस आ जाएगी। उसकी किताब क्या वैसी है जैसी मैंने की थी? नहीं, वो नाराज़ हो जाती, वो तो कहती मेरी कॉपी ख़राब कर दी सर आपने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कंडीशन में भी चेंज हो गया। चेंज कितना हुआ? ये इतनी आगे बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा? आगे बढ़ गई। एक्स लिख दे रहा हूँ, कोई बात, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ ये है, सही। और चलो आगे। तुमने देखा है एक बॉल को तुम पानी में डाल दो, जैसे कि रसगुल्ला होता है। क्या होता है भाई? रसगुल्ला। रसगुल्ला देखा है कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? ऐसा होता है बच्चों। तुम्हें पता है उस रसगुल्ले पे क्या लगता होता है? फोर्स। कौन लगाता होता है? उसके सराउंडिंग में जो चाशनी भरी हुई है, ठीक है, तो वो फोर्स कैसा होता है भाई? दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्या? सरफेस होता है बेटा। क्या होता है? अब देख रहे हो फोर्स का नेचर बदल गया। अब ये जो है, मान लिया ये बॉल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत क्या आसानी से दब जाती है, तो इसका मतलब है ये कैसा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। जब चारों तरफ से किसी चीज़ को दबाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। अब कम हुआ, पहले वॉल्यूम V था, बाद में कुछ भी हुआ, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? अब तुम देख रहे हो नेचर ऑफ फोर्स बदल रहा है। नेचर ऑफ फोर्स पहला कैसा था? लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा कैसा था? टेंजेंशियल। तीसरा कैसा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेस भी तीन टाइप की हो। स्ट्रेस कैसी होगी?
3 टाइप की होगी। जो इस कंडीशन में स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है, उसे कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि उसमें टेंजेंशियल फोर्स ही, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो टेंजेंशियल ही होगा। जैसे मैंने कहा रबर है, ये फ्लेक्सिबल है, जब इसे छोड़ोगे तो फोर्स कैसा लगेगा, हर पॉइंट पर लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्या, अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो स्ट्रेस है वो कितने टाइप की हो गई, 3 टाइप। कैसी कैसी, लॉन्गिट्यूडनल, और कैसी टेंजेंशियल, और कैसी बेटा, नहीं उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक। क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो तुम्हें है स्ट्रेस, क्या है बच्चों, है स्ट्रेस, नाम 3 हो गए, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और वॉल्यूमेट्रिक। कोई भी पूछे सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम है। बात खत्म हो गई, कितना होगा, ठीक। अब इसमें दूसरी बात आती है स्ट्रेन। क्या आती है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। क्या बेटा, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, अपॉन, बोलो, ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मैं पहला दिखाऊं, लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन क्या, एल अपॉन क्या, एल। बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, लेंथ है, चाहे चेंज हो चाहे कुछ हो, लेंथ ही रहेगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, कुछ भी हो, रहना क्या है, लेंथ रहना। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, इसका मतलब ये डायमेंशन होती है पावर, तो ये क्या हो गई एक तरीके से डायमेंशन लेस। जब जीरो है पावर, तो किसी की भी पावर जीरो हो उससे क्या लिखा जाता है, तो इसका मतलब कोई भी अगर डायमेंशन लेस फॉर्मूला है तो उसकी जगह क्या रखना है, 1 रखना। तो स्ट्रेन क्या हो गई, डायमेंशन। ये भी 3 टाइप की होगी, ये भी 3 टाइप की। एक कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी कौन सी बताओ भाई, टेंजेंशियल, कौन सी बेटा, टेंजेंशियल। तीसरी कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक। नाम कोई भी हो, नाम कोई भी हो, उससे क्या नहीं चेंज होता, डायमेंशन फॉर्मूला चेंज किसी नाम से पूछा जाए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर क्या, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, आगे चलो। एक आता है हुक्स लॉ, इसी में क्या आता है, हुक्स लॉ। वो क्या होता है बेटा, जैसे बड़ा आसान सा है, तुमने क्या लगाया, फोर्स, क्या बदला, लेंथ। जितना ज़्यादा लगाओगे फोर्स उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ जाती है। रबर को खींच के देखते हो, तो इसका मतलब है फोर्स लगाने का मतलब स्ट्रेस। स्प्रिंग को खींचो या रबर को खींचो और छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ चोट लगती है। तुमने ज़्यादा खींच लिया, छोड़ते हुए डर लगता है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़ोर से खींचोगे स्ट्रेस उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। तो स्ट्रेस किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन लेंथ पर। जितनी ज़्यादा लेंथ चेंज कर रहे हो मतलब स्ट्रेन पर डिपेंड कर रहा है। किस पर बेटा, मैंने स्ट्रेन क्या बोला था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल तो कांस्टेंट, जितना ज़्यादा इसको बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा। और स्ट्रेन कब बढ़ेगा, इसको ज़्यादा कब बढ़ाऊंगा, जब ज़्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ज़्यादा खींचूंगा उसे। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, बता दो हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हुक्स लॉ। ये फॉर्म, इस लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन। क्लियर। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो बेटा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। और इस ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बेटा, तो ई क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ई ना, ई मतलब क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। खत्म बात। स्ट्रेस का फॉर्मूला सबको पता है, बताओ भाई कैसा, ठीक है। अब देखो मैं एकदम पूछूं तो तुम्हें याद थोड़ी ना हो गया, तुम सीधे इमेजिन करो आंखों में, मन में। मतलब फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स का होता है ml t -2, एरिया L2, ऊपर जाएगा ml -1 t -2, ऐसे निकालना होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चे, ml -1 t -2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट। अब तुमने देखा यार स्ट्रेस 3 टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल, फिर दूसरी टेंजेंशियल, तीसरी वॉल्यूमेट्रिक। अब 3 टाइप की स्ट्रेस रखूंगा, उनके करस्पॉन्डिंग 3 टाइप की क्या आएगी। अब हर बार में रेशियो, पहली बार लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरी में लिखूंगा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, तीसरी बार में लिखूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन। तो इसको नाम भी अलग अलग दे दिया, नाम भी क्या दे दिया। तो पहली बार दिया कि ये जो है 3 टाइप की हुई, पहला नाम दिया बेटा, ठीक है, यंग मॉडुलस। क्या है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ठीक, इसको वाई से मार्क करते हैं। दूसरा नाम क्या दिया, मॉडुलस ऑफ, सीक्वेंस में लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या नाम दिया, ईटा से लिखते हैं। तीसरा नाम दिया, ठीक है, वॉल्यूम, क्या दिया था, बल्क मॉडुलस, क्या नाम दिया, बल्क मॉडुलस। ये तीनों कौन है, बोलो भाई, ये तीनों कौन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अब तुम्हें पता चल गया। आए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। यहाँ पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, तो बताओ। देखो डायमेंशन फॉर्मूला बताने के लिए पहले क्वांटिटी को पहचानते हैं, क्या है, और वो किसका फंक्शन है, मान लिया x का, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट और ये भी क्या, ठीक है। तो इसकी बात अगर मैं करूं बेटा, तो ये जो dy है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट को तुम सिंपली क्या लिख लो, कोई भी तो आंसर आया होगा इसका, तो मान लिया इसको स्मॉल y लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो ये आ गया y, कैपिटल Y, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका आंसर क्या आया होगा, x आया, तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ, और यहाँ भी किसका लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। तो ये क्या हो गया l, और ये भी क्या हो गया l, ठीक है। क्या आ गया बेटा, ये डायमेंशन लेस आ। तो बेसिकली मैंने तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया कि अगर मुझे किसी का डायमेंशन फार्मूला लिखना होता है तो मैं पहले उस क्वांटिटी को पहचानता हूँ। और ये तुम्हें मैं जैसे, ये तो सिंगल था, ये क्या था बेटा, देखो dy अपॉन dx क्या था, सिंगल, सिंगल था। इसके बाद क्या करते थे, d अपॉन dx, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, dy अपॉन कितना, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। इसका मतलब है बेटा मैंने सिर्फ ये तो d लगाया, लेकिन यही चीज़ तो ऐड की उसके साथ। इसमें कोई, ये कोई फंक्शन है क्या, कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं, ये तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, d का स्क्वायर बना, y अपॉन क्या, dx पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर अभी भी किसका आएगा, y का, क्योंकि वो d कुछ नहीं है ना, dy दोबारा किया है। तो यहाँ पर किसका आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, y का आएगा। यहाँ पर किसका आएगा बेटा, x के स्क्वायर का, क्योंकि dx का पूरे का स्क्वायर है, dx के, वहाँ y का स्क्वायर नहीं आया है, वहाँ दे दी इसे, क्या दे दी। जब ऐसा लिखा होगा तो इसकी जो पावर में लिखा है वो अपीयर होगी पावर, और इसमें इसकी पावर नहीं अपीयर होती, सिर्फ y को दिखाते हैं। मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है और इसकी पावर के साथ लिखना है। फिर उन्होंने कहा इंटीग्रेशन, क्या कहा, इंटीग्रेशन होता क्या है भाई, प्रोडक्ट ही तो है ये इन दोनों का, y इंटू, मैंने एरिया निकाला था dA, और dA को क्या लिखा था, y इंटू, अब इसको तो ये तो ऐड कर रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता था, एडिशन। क्या मतलब है, तुम 50 बार किसी क्वांटिटी को ऐड करो वही तो मिलेगी भाई। मैंने कहा v1 v2 v3, v तो मिला, क्या मिला, तो v का ही डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूंगा। तो इसका मतलब y इंटू किसका लिखूंगा, x का, y इंटू डायमेंशन फॉर्मूला।
अब ये मैंने बेस बना लिया कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैं डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखता हूँ। अब मेरे पास आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया, ये देखो dx और ये नीचे क्या है dt, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो बन गया डिस्प्लेसमेंट, पहला सॉल्व कर रहा हूँ, dx क्या बन गया बेटा, लेकिन नीचे तो टाइम का फंक्शन है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम लिखूंगा। अगर x का फंक्शन होता तो x लिखता, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, l, क्या हो गया, इसका क्या हो गया बेटा t, और वैसे भी तुम्हें बताया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड होता है, क्या होता है, तो कितना आना चाहिए LT1। तरीका तो नहीं बदला। यहाँ जाओ दूसरे पे, m d स्क्वायर अपॉन कितना ऑफ x, किसका रखोगे यहाँ, मास का, m आ गया। यहाँ पर किसका रखोगे, सिर्फ x का, वो स्क्वायर में नहीं है, वो स्क्वायर में नहीं है, यहाँ से सिखाया मैंने, ठीक है। तो x का कितना होगा बेटा l, तो अलग अलग लिख दूँ क्या, चलो यहाँ लिखा l, क्या लिखा l, ठीक है, यहाँ लिखा l, ये क्या लिखा बताओ सॉल्व करके, ml t माइनस 2, वैसे भी दिख रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ma मतलब फोर्स, फोर्स का होता है, ठीक है। तीसरा बताओ v इंटू डी टी, मतलब v का रखना है और t का, v का कितना lt माइनस और t का कितना, लिख दूँ डायरेक्ट लिख दूँ, चलो एक बार ऐसे ही लिख देना यार, दिक्कत करेंगे तुम्हें ये, कितना बेटा t lt माइनस 1 और t किसका प्लस का आएगा यार, ठीक है, तो कैंसिल हो जाए, कितना आ गया l आ गया, ठीक है। और बताओ, वैसे भी स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसीलिए l आया। उसको बताओ बेटा लास्ट वाले को, फोर्थ को, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कितना a dt है ना, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, ठीक है, और साथ में क्या आ गया t, सॉल्व कर लोगे यार। डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखो बेटा, तुम पता है जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, क्या भाई कोई नंबर, जैसे प्योर कांस्टेंट का मतलब जैसे कोई नंबर हो सकता है, नंबर में मैं ले लूँ 3, क्या ले लूँ बेटा 3 ले लूँ, 22 अपॉन क्या ले लूँ 7 ले लूँ, 3 ऐसे भी लिखा होता है, पाई ले लूँ, क्या ले लूँ, पाई कितना होता है 22 अपॉन 7, ऐसे लिखा है, तो सब क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। प्योर कांस्टेंट का मतलब हुआ इस टाइप से लिखे गए कांस्टेंट, और एक होते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एक कौन होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसीलिए क्या वर्ड यूज़ किया गया, इसमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नहीं आता, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने 2 लिख कर दिखाए, देखो कौन कौन से बेटा, ये भी क्या था कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। और क्या लिख के दिखाया, ये क्या था कांस्टेंट था, डायमेंशन फॉर्मूला आया, ये कांस्टेंट था, डायमेंशन फॉर्मूला आया, सारे कांस्टेंट नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्योर कांस्टेंट, ठीक है। प्योर कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। जैसे कौन हो गया E, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है इसे, ठीक है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके बाद प्योर रेशियो, कोई भी, क्या भाई प्योर रेशियो, जैसे मैग्निफिकेशन HI अपॉन क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और बताओ रिलेटिव डेंसिटी क्या, और बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, साइन I अपॉन क्या, साइन R, या फिर V1 अपॉन क्या लिखते थे V2, तो ये क्या आ गया डायमेंशनलेस आ जाएगा, V1 और V2 की डायमेंशन सेम होंगी वेलोसिटी की, ठीक है। और बताओ प्योर कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एक तरीके से प्योर कांस्टेंट होते हैं, कैसे, साइन थीटा, क्या बेटा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, तो यह लेंथ लेंथ तो है, डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है। जितने भी लॉग के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे क्या लिखा है log 2 एट बेस 10 पर इसकी वैल्यू मैंने लिखाई थी, कितनी होती है, ठीक है। ये क्या होता है लॉग, किसी भी पावर होता है किसी गिवन बेस पर, यही तो लिखाया था, ठीक है। वो छोड़ो जिसको नहीं पता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की कोई पावर लिखी है, ठीक है, जैसे ई लिखा है, ई कांस्टेंट है, ई को क्या लिख दे रहा हूँ मैं 2 स्क्वायर हो जाएगा भाई, आएगा तो कांस्टेंट ही स्क्वायर होने के बाद। अब जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया